नमस्कार साथियों, मैं योगेश आप सभी का चुरू क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके बीच में एक बार फिर से रेटमेंस की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि चुरू क्लासेज पे आपको रेटमेंस की इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी चीज़ें आपको डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में क्लास लेकर आ चुके हैं। अगर आप चैनल चुरू क्लासेज पर पहली बार विजिट करे हो या फिर आपने अभी तक चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप सबसे पहले चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चुरू क्लासेज पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लास तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये सबसे बड़ी गलती है। सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चुरू क्लासेज पे आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी भी आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उसे एक बार ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको मैं नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो सभी चीजें मैं आपको भी वहाँ पे भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको दो काम करना है, एक तो सब्सक्राइब करने का, एक आपको जो आपका टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन करने का, ठीक है। तो उसके बाद आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है कि बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं, माही मराठा, माही रखब, या फिर माही सराव, या फिर माही विजेता। तो कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था ये हमें बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगी माही मराठों से सम्मानित किया था, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मारवाड़ का बुल्ला बिसरा नायक किसे कहा जाता है, बताओ भाई। हमें क्या बताना है कि मारवाड़ का बुल्ला बिसरा नायक किसे कहा जाता है, रावचंद्र सेन को, या फिर राव गंगदेव को, या फिर महाराजा अजीत सिंह को, या फिर सूरसिंह को। तो मारवाड़ का बुल्ला बिसरा नायक है वो किसे कहा जाता है, वो रावचंद्र सेन को कहा जाता है, ठीक है। एक को लॉक कर देना गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ की द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ, द्वितीय शाखा हुआ, उसमें किस रानी ने जोहर किया था। पद्मिनी ने, कर्णावती ने, जसमती ने, या फिर जीजाबाई ने। तो किसने किया था हमें ये बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कर्णावती ने किया था। किसने किया, कर्णावती ने किया। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बताना है कि मेवाड़ किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई है। माणा लाखा के समय, माणा मोक्कल के समय, माणा हमीर के समय, माणा क्षेत्र सिंह के समय। बताओ किसके समय हुई। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी माणा लाखा के समय हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, हाँ, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी वो कहाँ पर स्थापित की। हमें बताना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, आपको पता है 1576 में हुआ, ठीक है। उसके बाद जो महाराणा प्रताप है, ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ पर बनाई थी, हमें ये बताना है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसमें चाउंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। स्वाई जयसिंह ने, भगत सिंह ने, अभय सिंह ने, या फिर महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। तो हुड्डा सम्मेलन हुआ था ना आपका, उसकी जो अध्यक्षता है वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, ठीक है गुरुजी। डी को लॉक कर देना। ओके, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1818 में या फिर 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था, बताओ भाई। जो 1818 में अंग्रेजों के साथ संध्या की गई थी, उस समय जयपुर का जो राज्य का शासक है वो कौन था, हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था, हमें ये बताना है। तो इसमें देखो चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें डी हो जाएगा, स्वाई जगत सिंह ने, ठीक है। स्वाई जगत सिंह ने किए थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा, बताओ भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा। सिवाना दुर्ग को, जोधपुर दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, यानी सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक को राइट कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जयपुर का स्थापना वर्ष क्या है। स्थापना वर्ष बताना है, 1727, 1723, 1702, या फिर 1750। तो जयपुर का स्थापना वर्ष हो जाएगा आपका गुरुजी 1727, ठीक है। और किसने की, तब आपको बताना है स्वाई जयसिंह ने की, ठीक है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से सम्मिलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे हमें एक तरफ राज्य दिए गए, एक तरफ उनसे संबंधित जो आपके
कार्यकर्ता है वो दिए गए हैं। तो देखो इसमें असुमेलित हमें बताना है, इसमें क्या बताना है, इसमें असुमेलित बताना है। देखो हमारा ये जो क्वेश्चन था ना, हाँ तो इसमें तो ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो हमें 50 में असुमेलित बताना है या फिर कौन सा सुमेलित नहीं, हमें ये बताना है। तो देखो इसमें हमारा हरिमोहन माथुर करौली ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और मथुरादास माथुर मारवाड़ सही है, और ये आपके जो गोपीलाल यादव है ये भरतपुर सही है, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि हाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखो कि भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोठड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे, बताओ भी, या फिर संबद्ध थे। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा डूंगरपुर, ठीक है। कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे, डूंगरपुर से थे। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, भोगीलाल पांडे ने की। कब की, आपको ध्यान रखना है 1944 के अंदर, ठीक है। ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रजामंडल एक तरफ आपके नेता दिए गए हैं, तो देखो सही सुमेलित हमें पूछा है कौन सा नहीं है। तो देखो इसमें जैसलमेर से मीठालाल व्यास सही है, और बांसवाड़ा से भूपेंद्र त्रिवेदी सही है, करौली से त्रिलोक चंद्र माथुर भी सही है। लेकिन प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा ये आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका असुमेलित हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे, बताओ भाई। जो माणिक्यलाल वर्मा थे ना, वो किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे। हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर या फिर शाहपुरा। तो इसमें आपका मेवाड़ हो जाएगा, ठीक है, मेवाड़ के एक थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1954 में, ठीक है, हाँ इसमें आपका मेवाड़ हो जाएगी। अगला क्या कह रहा है कि 1938 में, अच्छा 1938 में बोल रहा है क्या कि 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे, गोपीलाल यादव, जयनारायण व्यास, मास्टर आदित्येंद्र या फिर जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो इसमें आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी गोपाललाल यादव बने थे। एक को राइट कर देना गुरुजी, ठीक है, एक को क्या कर देना, राइट कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, सौर ऊर्जा पार्क बढ़ला अवस्थित कहाँ पर है, बताओ भाई। विश्व का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है बढ़ला, वो कहाँ पर अवस्थित है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो हमें ये बताना है कि ये कहाँ पर अवस्थित है। तो गुरुजी ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, जोधपुर के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर अवस्थित है, जोधपुर के अंदर अवस्थित है। एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह है, बताओ भाई। तापीय विद्युत गृह कौन सा है सबसे बड़ा, सूरतगढ़ थर्मल, कोटा थर्मल, गिराल थर्मल या फिर बरसिंहसर थर्मल। तो 56 में आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी, 56 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सूरतगढ़ थर्मल है ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या आपका क्या करा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, बताओ भाई कहाँ पर है। पिनान अलवर में, बालोजी जयपुर में, बालेश्वर जोधपुर में या फिर देवलिया जोधपुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया ये हमें बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा बालोजी जयपुर के अंदर किया गया, ठीक है। बिग को लॉक कर देना, बिग को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि गिराड लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताओ भाई। जो गिराड नहीं है, गिरल नाम है। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बीकानेर, बारां, बाड़मेर, चूरू। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा जल्दी से बताइए भाई। तो चार ऑप्शन में यहाँ पे दिए गए हैं, तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना ये कहाँ पर हो जाएगी गुरुजी, ये हमारी हो जाएगी बाड़मेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है गुरुजी कि भारतीय ये प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है, बताओ भाई। भारतीय प्राचीन लिपिमाला की प्रसिद्ध लेखक कौन है, हमें ये बताना है। गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा या फिर रामकरण ओसापा या फिर मुनिजन विजय या फिर विश्वेश्वर नाथ रेहू। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा हो जाएंगे, ठीक है। एक को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि पद्मावत के लेखक थे, बताओ भाई पद्मावत के लेखक कौन थे। तो जय नायक तो नहीं थे पद्मावत के लेखक, आपको भी पता है, ठीक है। पद्मनाभ भी नहीं थे, अब्दुल हमीर लाहौरी भी नहीं थे, मलिक मोहम्मद जायसी थे, ठीक है। पद्मावत के लेखक कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी डी को लॉक कर दो गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी गई कृति वंश भास्कर को पूरा किसने किया, बताओ भाई। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी गई कृति वंश भास्कर को किसने पूरा किया। आप सभी को पता है कि जो वंश भास्कर की जो रचयिता है वो तो सूर्यमल मिश्रण है, लेकिन उन्होंने इस कृति को बीच में छोड़ दिया या फिर अपूर्ण छोड़ दिया। तो इसको पूरा किसने किया था, कर्णिदान ने, मुरारीदान ने, शिवदान ने या फिर वीरमान ने। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी 61 में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुरारीदान ने किया था। किसने किया था पूरा, मुरारीदान ने किया था, ठीक है।
बिग को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है, बताओ भाई। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। तो चार ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा गुरुजी, सी हो जाएगा, कानड़दे प्रबंधन में मिलता है। ठीक है, कानड़दे प्रबंधन में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित थे, बताओ भाई। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी थे वो किस लोक कला सॉरी किस लोक चित्रकला शैली से संबंधित थे। फट चित्रण से, भित्ति चित्र से, या फिर कागज पर चित्रण से, या फिर काष्ठ चित्रण से, किससे संबंधित थे। तो ये आपके हो जाएंगे फट चित्रण से। ठीक है, किससे संबंधित हो जाएंगे गुरुजी, फट चित्रण से हो जाएंगे। ठीक है, एक को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहां पर की गई। तो आपको पता है उस्ता कला कहां पर है, उस्ता कला आपको पता है बीकानेर के अंदर है। ठीक है, कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। तो इसकी स्थापना भी कहां पर की जाएगी गुरुजी, बीकानेर के अंदर की जाएगी। ठीक है, बीक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कला प्रमुख केंद्र युगम सही सुमिलित नहीं है, बताओ भाई। कौन सा कला प्रमुख केंद्र ये है वो सही सुमिलित नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो आपको पता है यहाँ पे जो गलीचा निर्माण है ये तो जयपुर का है। ठीक है, तो ये तो सही है। अजगर पेंट आपका बाड़मेर का, ये भी सही है। कठपुतली आपकी उदयपुर की, ये भी सही है। लेकिन थेवा है, ये थेवा कला है, ये आपको पता है, या फिर थेवा है, ये सिक्कर से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, थेवा कला आपको पता है कहाँ पर हो जाएगी, प्रतापगढ़ के अंदर हो जाएगी। ठीक है, शायद यही है यहाँ पे। ठीक है, प्रतापगढ़ होगा, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्ती में ही देखा जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी, चार ऑप्शन दिए गए हैं, फड़, सांझी, व्हील, कावड़। तो इसमें कावड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटी का जो एग्जाम हुआ था ना, सीटी 12th लेवल का, उसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था ये क्वेश्चन कि नमदा बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा। और ये क्वेश्चन मैंने सीटी वालों को पहले ही करवा दिया था। इसलिए कहता हूँ कि हमेशा सब्सक्राइब कर लिया क्या करो। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि हमेशा सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको परीक्षा से पहले ही करवा देता हूँ। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये प्रश्न पूछा था। तो नमदा बनाने के लिए शहर आपको पता है टोंक हो जाएगा प्रसिद्ध। ठीक है, टोंक शहर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, बताओ भाई। थेवाकला, प्रतापगढ़, ये तो सही मेल खाता है गुरुजी, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। मीनाकारी, जयपुर, ये भी सही है। टेराकोटा कला, मोलेला, ये भी एकदम सही है। अजगर प्रिंट, सांगानेर, ये गलत है गुरुजी। अजगर प्रिंट तो कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है। और ये भी क्वेश्चन मैंने सीटी वालों को 10 दिन पहले करवा दिया था, अजगर प्रिंट बाड़मेर के अंदर, और ये भी क्वेश्चन आया था। अरे मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा क्लास को चोरू क्लासेस पर एंड तक देखो करो, डेली रेगुलर क्लास लिया करो, ताकि आपको भी फायदा हो सके। और सब्सक्राइब किया रखो, क्योंकि आपको जैसे क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए राजस्थान में मोलेला किसके लिए जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे राजस्थान में मोलेला किसके लिए जाना जाता है, कुंदन के काम के लिए, चमड़े के काम के लिए, टेराकोटा कार्य के लिए, या फिर गैसों के काम के लिए। मोलेला किसके लिए जाना जाता है, हमें ये बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें आपका हो जाएगा टेराकोटा कार्य के लिए। ठीक है, मोलेला किसके लिए जाना जाता है, टेराकोटा कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य निर्माण करना है, बताओ भाई क्या निर्माण करना है इसका उद्देश्य। तो देखो इसका जो उद्देश्य है वो आपको पता है क्या क्या करना है। उसका उद्देश्य है ग्राम पंचायत मुख्यालयों में सीमेंट व कंक्रीट की सड़कों का है। ठीक है, किसका निर्माण करना है, ग्राम पंचायत मुख्यालयों में सीमेंट व कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करना है। सिक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र में कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये बताओ भाई। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र है वो कौन से रेलवे के अंतर्गत आते हैं, हमें ये बताना है। तो देखो आपको पता है अधिकतम, हमें ये आपको पूछा है, तो आपको पता है कि अधिकतम है वो आपकी उत्तरी पश्चिमी रेलवे के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है ये आपका जयपुर के अंदर है। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको पता है जयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि डब्बोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है, बताओ भाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डब्बोक हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो डब्बोक हवाई अड्डा ये आपका हो जाएगा गुरुजी कहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी बी, यानी उदयपुर के अंदर। ठीक है, एक आपको पूछा सकता है कि रातानाड़ा हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, या फिर ये अपनी सेवाएं कहाँ पर उपलब्ध कराता है। दोनों में से किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तब आपको बताना है जोधपुर को। ठीक है, तो ये आपका जोधपुर को सेवा उपलब्ध कराता है और जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये देखो क्वेश्चन आ गया भाई। कोटा, जोधपुर, उदयपुर,
जयपुर। तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय आपका कहाँ पर है गुरुजी? तो वो गुरुजी आपकी राजधानी जयपुर के अंदर है, ठीक है। और जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है तो वही आपका कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तब आपको बताना है उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है। अब आपको पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ पे, तब आपको बताना है जयपुर के अंदर है गुरुजी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र था? बताओ भाई, रागमाला था वो किस शैली का प्रसिद्ध चित्र था? देवगढ़ का, नाथद्वारा का, चावंड का या फिर उदयपुर का? राग जो माला है वो किस शैली का था, हमें ये बताना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चार ऑप्शन में दिए गए हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी चावंड शैली का था, ठीक है। किसका था? चावंड शैली का था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये क्वेश्चन मैंने 5 दिन पहले करवा दिया था सीटी वालों को, और ये भी फंसा था एग्जाम में। अरे मैं कह रहा हूँ एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन है ना चुरुकला से जाएंगे, क्योंकि आपको पता है RSM कर्मचारी चयन बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वो बात हमें पता चाहिए, तो जो बोर्ड है वो कैसे क्वेश्चन पूछता है उस बात को हमें पास मतलब हमारे पास होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, उस बात का हमें पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से कर सकें। तो मैंने ये क्वेश्चन थे ना ये 5-7 दिन पहले ही करवा दिए थे सीटी वालों को, तो उनके लिए कितना फायदा हुआ आपको पता है। लगभग मेरी क्लास से 20 से 25 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास को ना हमेशा एंड तक देखा करो, डेली देखा करो, आपके भी 15 से 20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, हमेशा सब्सक्राइब किया रखो, क्योंकि जैसे क्लास आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़, बूंदी। तो इसमें बीकानेर नहीं होगा, जयपुर नहीं होगा, बूंदी भी नहीं होगा, इसमें मेवाड़ होगा, ठीक है। अब आपको पूछ ले साहिबुद्दीन किससे संबंधित था, तब आपको मेवाड़ से बताना। एक आपको दोनों नाम एक साथ नहीं पूछा जाएगा, या फिर पूछ लिया जाएगा कि निसारुद्दीन किससे संबंधित था, तब आपको बताना है मेवाड़। अलग अलग नाम आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अलग अलग एक एक दोनों नाम साथ में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने तो सोचा कि दोनों एक से संबंधित है, तो एक ही क्वेश्चन में मैं आपको कवर करा दूं, ठीक है। अब एग्जाम में क्या होगा कि या तो आपको पूछ लिया जाए कि निसारुद्दीन किससे संबंधित था, तब आपको मेवाड़ से बताना है। अब आपको एग्जाम में निसारुद्दीन का नाम नहीं देकर साहिबुद्दीन का दे दे, तब भी आपको मेवाड़ ही बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उदयपुर के राजमहल में चित्रों की हवेली की स्थापना किसने की? बताओ भाई, हमें बताना है कि उदयपुर का जो राजमहल था वहां पे चित्रों की हवेली की जो स्थापना है वो किसने की? महाराणा अमर सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने या फिर महाराणा उदय सिंह ने? तो किसने की, हमें ये बात बतानी है। तो देखो इसमें छिंत्र में ना आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। तो छिंत्र में आपका बी हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह ने की, ठीक है। बिग को लॉक कर देना गुरुजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बिग को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बूंदी के जो आपकी प्रसिद्ध चित्रशाला है, ठीक है, बूंदी की वहां पे जो चित्रशाला है, ठीक है, बूंदी के राजमहल में, ठीक है, कहाँ पर? बूंदी के राजमहल में जो प्रसिद्ध चित्रशाला है वहां पे जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ? राव उमेद सिंह, राव भाऊ सिंह, राव अग्निशुद्ध सिंह या फिर राव शत्रुसाल सिंह? तो देखो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राव उमेश सिंह के काल में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो राव कृष्ण देव थे, राजा वृंदावन दास थे, राजा सावन सिंह थे, राणा कुंभा थे, बताओ भाई कौन थे? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी सी, यानी राजा सावन सिंह थे। कौन थे? नागरीदास के रूप में, चित्रकार नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपको पता है 15,200 है, ठीक है। और अगर आपको राजस्थान की पूछ ले तब आपको बताना है 6920, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, 6920 आई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, हाँ, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग है, बताओ भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? अरे गुरुजी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है किसका क्षेत्रफल? भारत का क्षेत्रफल। अभी मुझे ये बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। जो आपका लास्ट 80 नंबर क्वेश्चन था इसमें आपको पता है कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी। हाँ, तो अभी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्लास कैसी लगी वो भी चीज़ आप कमेंट करके बताना। और एक है ना कमेंट ईमानदारी से करना कि आपके, मान लीजिए मैंने 40 क्वेश्चन कराए तो उसमें 40 में से आपके 10 हुए हैं तो 10 बताना, 20 हुए तो 20 बताना, ठीक है, ईमानदारी से बताना। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। और बाकी की जो आपकी क्लास है साइकोलॉजी, करंट अफेयर, मॉडल पेपर
वगैरह वो भी आपको मैं आपको डेली प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास तक आपको वो भी चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर है तो सबसे बड़ी गलती आप है ना 90% विद्यार्थी ऐसे जो वीडियो क्लास देखते हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब किया रखो, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात आपकी साइकोलॉजी करंट अफेयर की क्लास की, तो वो भी मैं आपके लिए लगवा दूंगा। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF नोट्स वगैरह वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल चुरू क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेज। धन्यवाद, थैंक यू।